कथा करने अच्छी के लिए लगे तो करोड़ों प्लीज लोग थे, सब्सक्राइब मी। पर मर्यादा। दूर से ही देख रहे, दूर से ही बस नैनों की पुतली में विराजमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अलग है कि सबकी इच्छा है कि हम उनको स्पर्श कर लें, पर कहीं ना कहीं मन में ये विचार भी कर लेते हैं कि अगर हम कहीं समीप गए, इतने श्रमित राम जी आए हैं 14 वर्ष के बाद, कहीं हमारे द्वारा कुछ अपराध बन गया, उनको चोट आ गई या लग गई या श्रमित हो गए, तो इच्छा तो सबकी है कि स्पर्श कर लें, हृदय से लगा लें, पर दूर से ही केवल नेत्रों से निहार रहे हैं। नेत्र सजल हैं सबके। हम आपको, हमारे लिए हम पे तो चढ़ बैठो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर कल को कोई और महापुरुष आवे और भी आवे। हमें पता है कि दंडी सिद्धपीठ जहां हम लोग अभी बैठे हैं, दंडी स्वामी जी महाराज की, यहां बड़ी मर्यादा से रहते हैं सब लोग। यहां पर ही नहीं होता, सब जगह होता है। जहां भी कथा करने जाते हैं वहां एक आध उंगली हमारी कभी फ्रैक्चर होने ही वाली है, ऐसा लगता है। पर हमारे साथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कल को कोई और आचार्य चरण आए, उनके साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, हमें मन में भाव रखना चाहिए, खूब श्रद्धा रखो, खूब भाव रखो, सब मन में रखो कि हाँ स्पर्श करना ही है, छूना ही है, पकड़ना ही है। अब हमारे 2 नियम चलते हैं। नासिक में 1 मास की कथा हुई थी, मत छेड़ो, नॉर्मली रहने दो। नासिक में 1 मास की कथा हुई थी, तो वहां बहुत नियम से गायत्री अनुष्ठान किया, तो वहां के महाराज जी ने हमको दक्षिणा में 2 चीज दी। पहली चीज तो दी कि आप कथा से 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा बाद मौन रहेंगे और अपरस्म रहेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे किसी का। मौन तो हम रह लेते हैं, पर स्पर्श वाला हमारा चल नहीं पाता। जब कोई छू देता है कथा में आने से पहले, तो हमें लगता है कि हम महाराज जी के वचन निभाई नहीं। दूसरा उन्होंने नियम दिया कि कम से कम कथा में जब जाओ तब लकड़ी के खड़ाऊ पहनने हैं। और हमें लगता है किसी दिन इन्हीं खड़ाऊओं से ऐसे गिरेंगे कि हमारे 2 दांत जाएंगे आगे के, और फिर ऐसे हवा निकला करेगी कथा में, और फिर जब कथा ऐसी विचित्र सी होगी, फिर आप लोग फिर सुनना बंद कर दोगे, फिर क्या करेंगे हम। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कोई यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था सिक्योरिटी की नहीं करनी है हमें ना, हमें अच्छा लगता है, पर हमें लगता है अच्छा देखो, हमारी तो रही बात, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतनी माताएं बहनें, कहीं कोई मनचला व्यक्ति आ गया, वो यही ढूंढे कि कब भीड़ हो मैं कुछ करूं। कोई बालक भीड़ में बीच में आ जाए, उसके दम घुट जाए। कल एक बहन को यहाँ पे मैंने देखा था, मुंह नीला पड़ गया उसका, कोई कोहनी से पूरा ये दब गया था अंदर। मेरे को उस समय रूह कांप जाती है कि मैं कैसे आऊं कथा करने, मैं कैसे बैठूं सबके बीच में, कैसे सुनाऊं। इच्छा नहीं होती कि हम अपने साथ में कुछ लोगों को लेके, चाहे हमें बहुत बुरा लगता है जब इतने बड़े बड़े मुस्टंडे हमसे भी लंबे चलते हैं ऐसे करके, बहुत विचित्र लगता है, नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं होती, पर क्या करें। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, भक्ति मर्यादा सिखाती है। सिद्धपीठ के वैष्णव जो जुड़े हुए हैं बहुत मर्यादा से रहते हैं। जो नए आए हैं इस बार, आपका सौभाग्य कि आप यहां आए हो। आप लोग भी खूब मर्यादा धारण करो। कल को किशोरी जी अगर अपनी सहचरी बनाना चाहें, लाल जी अपनो सखा बनाना चाहें, तो वो अभी निरीक्षण कर रहे होंगे, तिलक तो लगावे, कंठी तो पहने, एकादशी तो करे, पर मर्यादा कितनी है, हमारे संग रहवे लायक है कि ना है। और जब देखें कि ना है, या में तो रूप अभी भक्त को आ गयो, पर हृदय में अभी वैसी इच्छा नहीं आई है। तो ठाकुर जी कहीं हमें वंचित ना कर दें अपने सखा मंडली में लेने से, किशोरी जी कहीं वंचित ना कर दें अपनी मंजरी में लेने से। बहुत मर्यादित रहो। कितने वैष्णव ऐसे हैं हमारे वृंदावन में, बिहारी जी के सबसे दूर से दर्शन। आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? इतने ही गए बस, इतने ही लोग जगन्नाथपुरी गए।
जय हो लुधियाना वालों। ऐसा मोह अच्छो नहीं है अपने घर से, चले जाइए एक बार। जगन्नाथपुरी में गरुड़ स्तंभ है, दर्शन होते हैं। गरुड़ स्तंभ के पीछे से सब लोग घूम के जाते हैं, आगे दर्शन होते हैं। कभी कभी भीतर के दर्शन खुले होते हैं तो और भीतर जाते हैं, और जगन्नाथ जी से फिर भी दूरी रहती है, कम से कम 2 द्वार की दूरी से दर्शन होते हैं। पर गरुड़ स्तंभ से अगर आप दर्शन करते हो तो कम से कम 4 द्वारों की दूरी पर हो आप। और गरुड़ स्तंभ से दर्शन करने में महाप्रभु जगन्नाथ जी केवल इतने दिखते हैं, बीच में सुभद्रा जी, इस तरफ बलराम जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने ही दिखते हैं। ये आंख पूरी दिखती नहीं, कितना भी ऐसे कर लो तो भी यहां तक आओगे, पूरा मुख तो दिखता ही नहीं है गरुड़ स्तंभ के पीछे से। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जीवन पर्यंत वहीं से ही दर्शन करते थे महाप्रभु जी का। जबकि महाप्रभु जी जब दर्शन करने के लिए जाते थे तो पंडा पुजारी सब आते थे, भीतर चलो महाप्रभु जी को हृदय से लगा लो, तब तो अनुमति थी। मैंने दर्शन किए हैं वो वाले जिसमें भीतर जाके जगन्नाथ जी को अंक में भरने की आज्ञा थी सबको। फिर बाद में वो अंक में भरना बंद हो गया, केवल आप ब्रह्म वेदी जिस पे ठाकुर जी खड़े उसका स्पर्श कर सकते हो, इतनी आज्ञा। वहां तक मैं गया हूं। लेकिन महाप्रभु जी का जब चरित्र पढ़ा तो महाप्रभु जी के चरित्र में आया कि महाप्रभु जी गर्भगृह में केवल 2 बार गए। एक बार तो जब पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे, सीधे दौड़ करके भीतर चले गए, मूर्छित हो गए महाप्रभु जी के आगे। और दूसरी बार जब महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हुए, अंतिम दिन दौड़ते हुए गए, सीधे जाकर के महाप्रभु जी में विलीन हो गए। हमारे भारत में 2 ऐसे भक्त हुए जो ठाकुर जी में विलीन हुए, भक्तिमती मीराबाई और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जी तो ठाकुर जी का स्वरूप माने जाते, पर उन्होंने पूरा जीवन जगन्नाथपुरी में दर्शन किए तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही किए। किसी ने महाप्रभु जी से पूछा कि आप इतनी दूर से दर्शन क्यों करते हो, आपके लिए तो सब पलकें बिछाए बैठे रहते हैं कि आप अंदर आओ। तो महाप्रभु जी कहते हैं 2 कारण। पहली कारण क्या, प्रेमी झरोके से देखने में जितना सुंदर लगता है ना, उतना सन्मुख आकर के कई बार हमारे नेत्र दोषी है ना, उतना सुख नहीं दे पाते। इसलिए हमारे राधा वल्लभी परंपरा में तो नियम है, राधा वल्लभ लाल जी को स्पष्ट नेत्रों से मत देखो, तो किसी ओट से देखो। राधा वल्लभी परंपरा में नियम है, ठाकुर जी को किसी की ओट से देखो, या तो चुनरी की ओट से देखो, या किसी को आगे खड़े करके उसके किनारे, स्पष्ट अपने नेत्रों से नहीं देखो। उसके पीछे भी एक भाव है, क्या हमारे नेत्र बहुत कशीले हैं, बहुत कठोर हैं। अगर हमने स्पष्ट नेत्र खोल के लाल जी को देखा तो कहीं उनके तन को कष्ट नहीं हो जाए, इसलिए कहीं हल्की सी ओट लेकर के, कोई सहारा लेकर के, या झरोके होते हैं, जंगला होते हैं, वहां से देखो, या कुछ नहीं तो ऐसी झीनी सी चुनरी ले लो, उसमें से देखो, ऐसे देखो। क्यों? स्पष्ट नेत्रों से देखेंगे कि हमारे नेत्र बहुत कठोर हैं, ठाकुर जी कहीं लग नहीं जाए। तो महाप्रभु जी कहते प्रेमी को ओट से देखने में सुख मिलता है। अब हम जिससे अति प्रेम करते हैं वो जंगला के भीतर बैठो है, स्पष्ट उसके सामने नहीं जा सकते, पर जंगले से उसका एक अंगवस्त्र भी दिखता है ना, तो भी सुख मिलता रहता है। वह दिख रहा है, उसका वो पीला वस्त्र दिख रहा है, उसका गुलाबी अंग दिख रहा है, उसके केश दिख रहे हैं, उसके नेत्र दिख रहे हैं, उसी से सुख मिलता है। और दूसरा कारण, दूर से दर्शन करने का कितना सिद्धांतिक कारण बताया महाप्रभु जी ने, कि ठाकुर श्री जगन्नाथ जी 24 घंटा गरुण जी को ही देखते रहते हैं। अगर कोई गरुण जी से आगे आकर के ठाकुर जी का दर्शन करने का प्रयास करता है तो ठाकुर जी और उचक जाते हैं।